गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा बॉडी स्टेमिना कैसे इंक्रीज करना है। बॉडी में वीकनेस रहती है, सेक्सुअल लाइफ आपकी बेहतर नहीं हो पा रही है, सेक्स स्टेमिना बड़ा वीक है। हम इसी के ऊपर आज डिस्कस करना है और इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे कि सेक्स स्टेमिना कैसे इंक्रीज करना है, बॉडी स्टेमिना कैसे इंक्रीज करना है। अगर आप हर समय थकावट कमजोरी से मतलब ये लग रहा है ना भी यार मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, तो इसका कोई उपाय है क्या? इसकी होम रेमेडीज कुछ है क्या? जी इसके सारे के सारे उपाय नेचुरल है। आपको कुछ भी बाहर से मेडिसिन्स नहीं लेनी है। जो आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हो ना, बस इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। कैसे इंप्रूवमेंट करना है इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका मेनली टॉपिक रहेगा आपके बॉडी स्टेमिना को इंक्रीज करना, मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी लेकर आना। बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी लेकर आओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट करोगे। अब हेल्दी डाइट में क्या क्या इंक्लूड है? हेल्दी डाइट के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं आपका ग्रीन वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स। अब फ्रूट्स कौन से जी? विटामिन सी वाले, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, है ना। ये चीजें अगर आप इंक्लूड करते हो, साथ में ही ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करने का फायदा यह है कि इनमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। फाइबर जैसे ही स्टमक में जाते हैं, स्टमक की गंदगी को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। और जब अपना स्टमक क्लीन रहने लग जाता है ना, अच्छे से क्लियर रहने लग जाता है, तो 50% बीमारियां तो ऐसे ही बॉडी से भाग जाती है। समझ गए ना। आगे अपन देखते हैं, उसी के साथ में आप डेली लाइफ में अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, इन चीजों का एक रेगुलर रखो। शायद दिन के 1 पीस या 2 पीस ही खाओ, लेकिन रेगुलर रखो। रेगुलर रखोगे तो इनमें से भरपूर मात्रा में प्रोटीन, है ना, मिनरल्स हमें मिलते हैं और वो बॉडी में क्या करेंगे, स्टेमिना बढ़ाएंगे, बॉडी की एनर्जी को बढ़ाएंगे। अब हेल्दी डाइट स्टार्ट कर रहे हो ना, उसके साथ में अगर लोग आजकल क्या है, एक नशे के बड़े आदी हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल का कंजप्शन हो गया, इन चीजों से आप लोगों को क्या करना है, बचना है। तो ये जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, शराब है, इन चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको अवॉइड कर देंगे बिल्कुल भी। जैसे कि ये कर रहा है ना, आपको क्या है, हेल्दी डाइट लेनी है, लेकिन इसके साथ में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली है, कोल्ड ड्रिंक्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। क्यों कर देना है? कि ये कोल्ड ड्रिंक्स है ना भाई, आपके सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में शुगर आता है। शुगर वो भी कौन सा, आर्टिफिशियल शुगर, और वो आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज 2 कोज कर देता है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, ये जो नेचुरल आपको फल फ्रूट्स मिल रहे हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, है ना, पपीता हो गया, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, पाइनएप्पल हो गए, इन चीज़ों का आप डेली लाइफ में यूज कीजिए। जब इन चीज़ों का आप डेली लाइफ में यूज करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। अब जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, पार्टी में जाते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। ये क्या करता है, ये एक तो आपके स्पर्म की क्वालिटी लो कर देता है अल्कोहल, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसका भी इम्बैलेंस कर देता है, और ब्लड के अंदर आपके सीएनएस को भी अफेक्ट करता है, सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, मेमोरी लॉस करने का काम करता है कौन, अल्कोहल, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करते हो, और वैसे अभी जो न्यू जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उनको तो बिल्कुल भी अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, सीधी सी बात है। जैसे कब हम पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन। अब देखो, अल्कोहल कंजप्शन करो ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है ना। लिमिटेड क्वांटिटी भी क्या, कि आपकी बॉडी को एक नीड होती है कि भाई 10 ग्राम 12 ग्राम पर डे। लेकिन अगर किसी ने नशा किया ही नहीं है, कभी अल्कोहल का यूज किया ही नहीं है, तो उसको तो ये बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। उनको तो ये बिल्कुल भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आगे अपन देखते हैं योगा एंड एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये आपको रेगुलर वे में करना है, ठीक है ना। जैसा आप क्या करोगे भाई, मॉर्निंग में आराम से क्या करोगे, जल्दी से उठ जाओ 5-6 बजे और मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाओ। मॉर्निंग वॉक में जाने के बाद आप लोग क्या करो, मॉर्निंग वॉक कर लिया, 15-20 मिनट घूम लिए थोड़े से। सुबह सुबह घूमने से फायदा ये होता है कि जो मॉर्निंग में जो हवा होती है ना, उसमें आपका प्यूरिफाई ऑक्सीजन होता है। अब ये जो प्यूरिफाई ऑक्सीजन बॉडी में जाता है ना,
तो एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो और एकदम बॉडी के अंदर इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। उसके बाद में आने के बाद में आप क्या करोगे, मेडिटेशन एंड योगा। जैसे आपको पीछे पिक दिख रही होगी मेडिटेशन करते हुए। अब मेडिटेशन से क्या होता है, आपका जो ब्रेन की एक्टिविटी है ना वो एकदम इंप्रूव हो जाती है। और इसके बाद में कुछ है आपके केगाल एक्सरसाइज, है ना। तो बॉडी को आप क्या करोगे, केगाल एक्सरसाइज, ठीक है। केगाल एक्सरसाइज में इंक्लूड है जैसे इस तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हो, है ना। इससे क्या रहता है कि आपके बॉडी के जितने भी मसल्स है, बॉडी की जितने भी बोन्स है ना, वो सारी की सारी एक्टिव हो जाती है। और जब बॉडी के हर बोन्स मसल्स एक्टिव होती है ना तो बॉडी अपने आप ही एनर्जेटिक होती है। कारण यह है कि आप पूरे दिन सोते रहोगे। अब सोते रहोगे तो आपके बॉडी के 40-30% तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जो बॉडी की मसल्स हैं, जो बॉडी की बोन्स है, वो क्या रहती है, रेस्ट कंडीशन में। तो बॉडी में क्या नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ जाओ, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो बॉडी के जितने भी बोन्स मसल्स पार्ट्स है ना सारे एक्टिव हो जाते हैं। और जब चीज़ें सारी एक्टिव हो जाती है तो बॉडी में एक एनर्जी आपको मिलती है। तो इसी के साथ में क्या रहेगा, जब बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगी तो बॉडी स्टेमिना बढ़ेगा। और जब बॉडी स्टेमिना बढ़ता है तो सेक्स स्टेमिना भी बढ़ेगा। इसी के साथ में भी आगे हम देखते हैं जैसे ये केगाल एक्सरसाइज। तो इस तरीके की एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट। सेकंड पे योगा प्लस मेडिटेशन प्लस मॉर्निंग वॉक, ये चीज फॉलो करनी है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं, आपको क्या करना है भाई, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब योगा भी कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया, अच्छा खाना भी खा लिया, लेकिन आप दिन का सो ही रहे हो 1-2 घंटे ही नहीं। आपको मिनिमम 6 to 7 आवर, 6 से 7 घंटे पर डे सोना है। उससे क्या रहता है कि जो भी आपने वर्क किया है, जितना भी आपका वर्कलोड था, जो आपकी एनर्जी लॉस हुई ना, वो जब आप सोते हो 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई रात को 10 बजे सो गए और सुबह 10 बजे उठे, नहीं, वो 12 घंटे का गैप हो जाता है। अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हो तो सुबह 4-5 बजे उठने की कोशिश करो, तो 7-8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। उस नींद लेने से आपकी बॉडी के अंदर एक वापस एनर्जी जनरेट हो जाती है ताकि वो अगले दिन काम कर सके, दौड़ सके, कुछ वर्क कर सके। समझ गए। तो पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बेहद जरूरी है ना। नींद भी कैसे लो, आराम से, तसल्ली से। और नींद लेने में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक आपका एनर्जी बनाता है बॉडी का। समझ गए ना। अब इसके बाद में आगे क्या आता है, तनाव प्रबंधन। अब आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कैसे करोगे, तो ब्रेन को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा प्रोसेस है मेडिटेशन। मेडिटेट करो, अपना ध्यान केंद्रित करो एक फिक्स गोल पर। आप अपना एक गोल होगा लाइफ का, हर किसी का गोल होता है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे लाइफ के अंदर ये अचीव करना है। तो मेडिटेशन में वही चीज़ होती है कि आप एक अपना फोकस जो गोल होता है उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट अपना ध्यान केंद्रित करते हो। उससे क्या रहता है, जो आपका ब्रेन है ना उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग का में इम्प्रूवमेंट होता है। उससे भी आपका क्या रहेगा, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, सेक्स स्टेमिना है, वो भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें, सारी की सारी क्या नेचुरल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शिलाजीत बाहर से लेनी है ना, अश्वगंधा बाहर से लेनी, वो भी आएंगे लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन अभी सारी क्या है, नेचुरल चीज़ें जो आप डेली लाइफ में करते हुए आ रहे हो, लेकिन इनको सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हो अपने जीवन में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और आप फील करोगे ये 1-2 महीने करने के बाद में कि यार पहले की लाइफ कैसी थी और अब मेरी लाइफ में कितनी खुशियां हैं, है ना। अब मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है और अब मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, ऑफिस में जाता हूँ तो अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, और मेरी सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि देखो यार, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो सेक्स लाइफ अच्छी कैसे होगी, सीधी सी बात है। तो बॉडी के अंदर एनर्जी लाने के लिए ये सारी की सारी टिप्स फॉलो करनी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। आप इस तरीके की भी योगा, एक्सरसाइज, है ना, मेडिटेशन कर सकते हो। इससे क्या रहता है कि पूरे बॉडी का सर्कुलेशन अच्छे से परफॉर्म करता है। और जब बॉडी का पूरा सर्कुलेशन अच्छे से परफॉर्म करता है ब्लड का, तो आपके जितने भी ब्लड के अंदर हार्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो सारे बॉडी की सेल तक इजीली पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो मेनली टिप्स यही थी। अब फाइनली अपन देख लेते हैं
एक आता है आपका पानी पीना, है ना, कि भाई पूरे दिन में कम से कम अकॉर्डिंग टू साइंस ये बताया गया है कि 8 से 10 गिलास पानी आपको पर डे पीना ही चाहिए। 8 से 10 गिलास अगर आप पानी पीते हो तो उसमें क्या रहता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी, और जब आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है ना बॉस, तो आपकी जितनी भी बॉडी की सेल है उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और जब बॉडी की सेल को एनर्जी मिलती है तो क्या रहेगा कि भाई बॉडी की सेल को जब कंटिन्यू वाटर मिलता रहेगा ना, वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो हमें क्या करना है, तसल्ली से 8 से 10 गिलास पर डे पानी पीना ही पीना है, कंटिन्यू रखना है, ताकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप कंटिन्यू पानी पीते रहो। ये भी था आपका। तो पहला क्या था, हेल्दी डाइट। सेकंड क्या था, आप एक्सरसाइज करो, योगा करो। थर्ड नंबर पे क्या था, आप अपना तनाव प्रबंधन, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए कुछ चीजें करो। फोर्थ नंबर पे आप जो कंटिन्यू वे में पानी पीते रहो। और फाइनली आपका आएगा अब सप्लीमेंट। अब ये चीजें आप कर रहे हो, उसके साथ में थोड़े से अगर सप्लीमेंट भी अगर आप लेना स्टार्ट कर दो तो फिर आपका कंप्लीटली ये जो सेक्स लाइफ है, ये जो सेक्स स्टेमिना है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। उसके साथ में क्या इंक्लूड है, अश्वगंधा, नेचुरल प्राकृतिक अश्वगंधा का यूज कीजिए। शिलाजीत, ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, बॉडी की मसल्स की ग्रोथ करती है, सेक्स स्टेमिना को बढ़ाती है शिलाजीत। और गोकुसरा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का अगर आप यूज करते हो तो, समझ गए ना। तो आज का आपका यही था हेल्दी टिप्स। तो अगर आप रेगुलर लाइफ में इन चीजों का यूज करते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी सेक्स लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, सेक्स स्टेमिना बढ़ेगा। और जब बॉडी के अंदर स्टेमिना बढ़ता है तो आप कोई भी आपका गोल हो उसको आप जल्दी से अचीव कर पाते हो। समझ गए ना। तो मैं ये आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद।